5 के बच्चों को एक्सरसाइज 2 व्याकरण की किताब में एक्सरसाइज 2 मैं आज बता रहा हूँ, इसको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है। ये वर्ण विचार आपके चैप्टर में वर्ण विचार है। कल मैंने आपको इसका पहला एक्सरसाइज पढ़ाया था, आज मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज बताता हूँ कि वर्ण विचार। इसमें सिर्फ वर्ण पर विचार किया जाता है क्योंकि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको और अधिक खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इस तरह से अब दूसरा इसका हो जाता है वर्ण के प्रकार भेद। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या वर्ण की संख्या 11 है। अब ये सारे वर्ण की जो है मात्राएं होती हैं, स्वर वर्ण की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्राएं होती हैं। ये देखिए स्वर की मात्राएं हैं यहाँ सारी। अब इसके अलावे अब आप व्यंजन में आ जाइए तो व्यंजन में कई व्यंजन होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वैत व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जब एक से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ करके एक व्यंजन बनाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ। अक्ष बनाते हैं तो क और स को मिलाना होता है, उसी तरह त्र बनाते हैं तो त और र को मिलाना होता है, स्र बनाते हैं तो श काला श और र को मिलाना होता है। अब इसके बाद आता है अनुस्वार और अनुनासिक। ये अनुस्वार और अनुनासिक ये क्या है? अंग। अंग जो है वो ए ऐ ओ औ अंग जो है, ये अंग जो है ऊपर में अनुस्वार की मात्रा है, वो अनुस्वार की मात्रा है। और अनुनासिक जो चांद के साथ बिंदु लगाते हैं वो अनुनासिक हो जाता है। इस तरह से अब आप इसको याद कीजिए। इसके अलावे द्वैत व्यंजन हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो संयुक्त मैंने बता दिया। अब द्वैत व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन जब दोबारा लिखा जाए किसी शब्द में तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पत्ता, गद्दा, ये क्या है? चप्पल, चम्मच, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन है। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? तो क में अलग अलग व्यंजन जब एक साथ जुड़ते हैं, एक व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा, और दोनों को जो संयुक्त करके लिखते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्ताक्षर कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग व्यंजन जुड़ के जब एक अक्षर बनाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है र की मात्रा। ये र क्या है? र का कई रूप होता है, इसको हम कई रूपों में जानते हैं। जब सर के ऊपर लगाते हैं तो यह रेफ हो जाता है। अब जब सर पैर के नीचे पैर के पास लगाते हैं तो वो पदेन हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये मौ के ऊपर लगा हुआ है तो ये रेफ है, और यहाँ देखिए तो ये पौ के नीचे लगा हुआ है तो पदेन है। इसी तरह से यहाँ री लगा हुआ है तो ये पदेन है। इसी तरह से यहाँ री लगा हुआ है तो ये पदेन है। अब इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्ण को अलग करना। अब जैसे यहाँ देखिए मटका को देखिए तो म में क्या है? स्वर लगा हुआ है, इसलिए इसको म के साथ लिखा गया है, म और अ। ट को देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि व्यंजन में स्वर की मात्रा छिपी होती है, तो अब यहाँ तो स्वर की मात्रा को भी हटाना होगा, स्वर को लिखना होगा, इसलिए इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। इसमें हर्षी की मात्रा होगी, दीर्घी की मात्रा होगी, हर्षु की मात्रा होगी, कोई भी मात्रा लग सकती है। यहाँ देख लीजिए इसको। अब इसके बाद आइए तो इसके प्रश्नों को मैंने पहले भी बता दिया है, सबको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस सबको आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं।